भारत की परंपरा में जब भी साधक आत्मशुद्धि, तप, संयम और उपवास की बात करते हैं तो एकादशी और ग्यारस के दिन विशेष रूप से पूजनीय माने जाते हैं। यह समय शरीर, मन और आत्मा को एक साथ शुद्ध करने का काल माना गया है। इस दिन जब साधक या श्रद्धालु उपवास करते हैं तो वे केवल भोजन का त्याग नहीं करते बल्कि अपनी इच्छाओं, वासनाओं और विकारों को भी त्यागते हैं। इसी समय कुछ विशेष वनस्पतियां जैसे अपामार्ग, जिन्हें लोक में चिड़चिड़ा या लटजीरा कहा जाता है, साधना में सहायक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि ये पौधे पृथ्वी पर उन साधकों की सहायता के लिए उत्पन्न हुए हैं जो आत्मिक ज्ञान और तांत्रिक शक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच असंतुलन बढ़ गया था तब भगवान महादेव ने कुछ वनस्पतियों को मंत्र शक्ति से संपन्न किया ताकि साधक कठिन परिस्थितियों में भी अपनी साधना पूर्ण कर सकें। अपामार्ग उन्हीं दिव्य वनस्पतियों में से एक है। इसका नाम ही अपने अर्थ में रहस्य समेटे हुए है। अप अर्थात दूर करना, मार्ग अर्थात दोष या अवरोध, यानी ये पौधा उस ऊर्जा का प्रतीक है जो साधक के मार्ग से सभी नकारात्मकता को हटाता है। इसीलिए इसे तांत्रिक ना ग्यारस या देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पर जब साधक उपवास करते हैं तो वे केवल भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की आराधना ही नहीं करते बल्कि उस दिन ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियों को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। ये वो समय होता है जब सूर्य और चंद्र की ऊर्जा संतुलित होती है और ब्रह्मांड में स्थिरता का क्षण आता है। इसी समय अपामार्ग जैसे पौधे की ऊर्जा सर्वाधिक सक्रिय होती है। तांत्रिक साधना में कहा गया है कि यदि इस दिन कोई व्यक्ति पूर्ण आस्था से अपामार्ग की जड़ को पूजता है, मंत्रोच्चारण के साथ धारण करता है या इसके बीजों से बनी खीर खाता है तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। चिड़चिड़ा या अपामार्ग का पौधा देखने में साधारण लगता है परंतु इसके भीतर छिपी शक्ति अपूर्व है। जब इसकी जड़ को धरती से निकालते हैं तो वो हल्की गर्म होती है। लोक परंपरा में इसे जीवित जड़ कहा जाता है क्योंकि ये साधक की ऊर्जा को ग्रहण करने और बढ़ाने में सक्षम होती है। इस पौधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके बीज, पत्ते और जड़ तीनों ही उपयोगी हैं। आयुर्वेद में इसे वात, कफ और रक्त विकारों का नाशक बताया गया है। तंत्र शास्त्र कहता है कि इसमें 7 प्रकार की ऊर्जाएं समाहित हैं: रक्षा, वश, आकर्षण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण और शांति। इसीलिए इसे सप्तशक्ति पौधा कहा गया है। जब एकादशी के दिन साधक उपवास करता है तब उसके शरीर की भौतिक शक्ति क्षीण होती है लेकिन मानसिक शक्ति प्रबल होने लगती है। इस समय यदि वो अपामार्ग के बीजों से बनी खीर ग्रहण करे तो उसे कई दिनों तक भूख नहीं लगती। इसका कारण ये नहीं कि उसमें कोई जादू है बल्कि इसका बीज शरीर में ऊर्जा को स्थिर कर देता है। तांत्रिक दृष्टि से कहा गया है कि जब शरीर भूख और प्यास से मुक्त होता है तब मन ध्यान में स्थिर रहता है और अपामार्ग की ऊर्जा साधक के अंदर की अग्नि को संतुलित रखती है। इसलिए ऋषि मुनि जो लंबे समय तक बिना अन्न और जल के साधना करते थे वे अपामार्ग के बीजों का सेवन करते थे। यह बीज साधक की जीवन शक्ति को बनाए रखते हैं और शरीर को दुर्बल नहीं होने देते। अब बात करते हैं कि तंत्र विद्या में इस पौधे का उपयोग क्यों और कैसे होता है। तंत्र केवल मंत्रों और कर्मकांडों का संकलन नहीं है बल्कि यह ऊर्जा विज्ञान का गूढ़ ज्ञान है। हर वस्तु, हर ध्वनि, हर वनस्पति में कुछ कंपन होते हैं। अपामार्ग के कंपन अत्यंत सूक्ष्म और उच्च आवृत्ति वाले होते हैं। यह पौधा उन शक्तियों को आकर्षित करता है जो साधक की रक्षा करती हैं और उसकी इच्छा को पूर्ण करने में सहायक होती हैं। तांत्रिक साधक इसे 3 प्रकार से प्रयोग करते हैं: जड़ के रूप में, धूमन, धूप के रूप में और तिलक के रूप में। जड़ को साधक भूमि से सूर्यास्त के समय बिना लोहे के औजार से निकालते हैं। उसे गाय के दूध, गंगाजल या शुद्ध जल से धोते हैं और फिर विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं। फिर इसे किसी पीले कपड़े में लपेटकर गले या भुजा में धारण करते हैं। कहा जाता है कि इससे साधक पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या दुष्ट आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ ग्रंथों में यह भी लिखा है कि जो साधक अपामार्ग मूलक तिलक लगाता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसका वाक्य प्रभावशाली होता है और उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शुद्ध हो जाता है। दूसरा उपयोग धूमन का है, यानी इसे सुखाकर धूप की तरह जलाना। जब अपामार्ग की जड़ या पत्ते जलते हैं तो उनमें से निकलने वाली सुगंध वातावरण में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। तांत्रिक कहते हैं कि इससे साधना स्थल पवित्र रहता है और किसी भी भूत प्रेत या ग्रहदोष का प्रवेश नहीं होता। इसलिए कई स्थानों पर इस पौधे की लकड़ी को तंत्र मंत्र साधना या यज्ञ में हवन सामग्री के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तीसरा प्रयोग तिलक के रूप में होता है। साधक अपामार्ग की जड़ को पीसकर उसका लेप बनाते हैं और उसे माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं। यह तिलक साधक के आज्ञा चक्र, मस्तक के मध्य को सक्रिय करता है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तब साधक की अंतःचेतना प्रबल हो जाती है, उसकी एकाग्रता बढ़ती है
और उसे सूक्ष्म ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि साधना करते समय इस पौधे के तिलक का प्रयोग करते थे। अपामार्ग का एक अन्य रहस्यमय प्रयोग है अपामार्ग कवच। यह कवच इस पौधे की जड़ से बनाकर धारण किया जाता है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि, तंत्र मंत्र या ग्रहदोष से सुरक्षित रहता है। लोक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अपामार्ग मूलक कवच धारण कर पूर्ण आस्था से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करे तो उसे मानसिक शांति, आत्मविश्वास और भय से मुक्ति प्राप्त होती है। खन्ना ग्यारस की रात को अपामार्ग का प्रयोग और भी विशेष माना गया है। उस रात को कहा जाता है कि विष्णु भगवान योग निद्रा से जागते हैं और समस्त ब्रह्मांड में नई ऊर्जा का संचार होता है। यही वह रात है जब साधक अपने मनोबल और आस्था से नई दिशा प्राप्त करते हैं। इस रात को अपामार्ग के पौधे की पूजा करने का विधान है। साधक उस पौधे के चारों ओर 7 बार प्रदक्षिणा करता है, दीप जलाता है और अपामार्गाय नमः मंत्र से उसकी आराधना करता है। ऐसा करने से कहा गया है कि साधक के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन आते हैं, पुराने दोष दूर होते हैं और उसके मार्ग की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तांत्रिक मतानुसार इस पौधे की ऊर्जा इतनी सूक्ष्म होती है कि यह साधक की आभा को स्थिर कर देती है। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक विचारों, भय या तनाव से घिरा होता है तो उसकी आभा कमजोर हो जाती है। अपामार्ग की ऊर्जा उस आभा को सुदृढ़ करती है, जिससे व्यक्ति आत्मविश्वास, संतुलन और शांति का अनुभव करता है। यही कारण है कि कई लोग इस पौधे को घर के द्वार पर लगाते हैं ताकि नकारात्मकता घर के अंदर प्रवेश न कर सके। इस पौधे से जुड़ी एक सुंदर कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक साधु जिसने जीवन भर किसी से कुछ नहीं मांगा, अपने जीवन के अंतिम दिनों में भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैं मरने के बाद भी लोगों की सेवा करना चाहता हूं। क्या कोई उपाय है जिससे मैं धरती पर रहकर भी साधकों की सहायता कर सकूं? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे साधु, तू अपामार्ग के रूप में पुनर्जन्म ले। तेरे रूप में ये वनस्पति साधकों को भूख, प्यास, भय और मोह से मुक्त करेगी। उसी साधु की तपस्या का परिणाम है कि आज भी ये पौधा साधकों का सहायक माना जाता है। आस्था का यह नियम बड़ा सरल है। जब श्रद्धा होती है तो साधारण वस्तु भी असाधारण बन जाती है। एकादशी और ग्यारस जैसे पवित्र दिन हमें यही सिखाते हैं कि संयम और विश्वास से किया गया हर छोटा कार्य भी जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है। अपामार्ग का पौधा इस सत्य का प्रतीक है। जो लोग इस दिन श्रद्धा से इसकी पूजा करते हैं, उसके बीज या जड़ का प्रयोग करते हैं, वे केवल एक पौधे का नहीं बल्कि एक ऊर्जा के स्रोत का सम्मान करते हैं। जब कोई व्यक्ति इस कथा को सुनता है कि एक साधारण पौधा कैसे साधना, चिकित्सा और तंत्र तीनों में समान रूप से पूजनीय बन गया, तो उसका मन श्रद्धा से भर जाता है। वो समझता है कि प्रकृति की हर वस्तु में ईश्वर की झलक है। अपामार्ग का हर पत्ता, हर बीज हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। और यही वो चमत्कार है जो एकादशी या खन्ना ग्यारस की रात को प्रकट होता है। जब साधक दीपक की लौ की तरह स्थिर होकर अपने भीतर के प्रकाश से जुड़ता है, तब उसे ये अनुभव होता है कि ये पौधा, ये साधना, ये उपवास सब कुछ उसी के लिए है जो आत्मा में छिपे परम प्रकाश को पहचानना चाहता है। इस प्रकार एकादशी और अपामार्ग की कथा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है, संयम, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति सम्मान का। जो व्यक्ति इस दिन विश्वासपूर्वक इसका पालन करता है, वो न केवल शरीर और मन की शुद्धि प्राप्त करता है बल्कि जीवन में एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नई चेतना का अनुभव करता है। और जब वो अपने हृदय से अपामार्गाय नमः का जप करता है तो उसकी आत्मा ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ जाती है जो सबको जीवन देती है। यही वो रहस्य है जो इस कथा को चमत्कारी बनाता है। सुनने वाला व्यक्ति अंत तक मंत्रमुग्ध रहता है और उसके भीतर एक नई आस्था का दीपक जल उठता है।